गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। और मैं आप लोगों का भाई पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर। और कुछ तवक्कुफ़ के बाद आज हम फिर से मॉर्निंग डिवोशन के सिलसिले को शुरू करते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए मॉर्निंग डिवोशन का आगाज़ करें और अपने सिरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने आज फिर से हमें मौका फ़राहम किया हम तेरी हजूरी में हाजिर हों। और खुदावन तो हमारी इस नशिस्त पर अपनी कबूलियत की निगाह कायम करना और तेरा जलाल और तेरा फजल तेरे लोगों पर यूं ही कायम दायम रहे, यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की हम्द हो। और दोस्तों आज हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम ने फिर से हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम सब मिलकर खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें। तो आइए, आज भी क्वायर हमारे साथ मौजूद है और क्वायर के साथ मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 91, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ़ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, खुदा की तारीफ़। और दोस्तों इस अच्छी खूबसूरत और बाबरकत हम्दो सना के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और वक्त है कि खुदाम के पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बहन एनी मौजूद हैं और वो हमारे लिए खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करेंगी। मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल और असहद कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ अहद जदीद में से रोमियो की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिलाया
तो निजात पाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आमीन। खुदाम की तारीफ हो। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदाम बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी बाप, तो अपने जलाल और अपने फजल से, अपनी शफ़क़त और सलामती से, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को इसी के मुआफिक ढालें। यीशु के फ़ाते नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों, दुनिया में बहुत से अकायद के लोग बसते हैं और ऑलमोस्ट दुनिया के हर अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो अपनी तालीमात के मुताबिक जो उसका अकीदा उसको फ़राहम करता है, निजात या सल्वेशन या मोक्ष के दरवाज़े में दाखिल होना चाहता है। हर शख्स ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से वो अपने रब को, अपने मालिक को और खालिक दो जहां को खुश करके वो हकीकत में निजात के तजर्बे से वाकिफ़ हो जाए, निजात के दरवाज़े में दाखिल हो जाए। और इन्हीं अकायद को अगर हम बगौर पढ़ें और इन पर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये अकायद जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमात हमें देते हैं, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि हर एक अकीदा किसी न किसी तौर पर निजात का सबक ज़रूर फराहम करता है। अगर आप अपने इस दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ़ अकायद के हामिल लोगों को देखेंगे और उनकी मजहबी प्रैक्टिसेस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी कठिन रियाजत करते हैं सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि वो इस निजात को हासिल कर सकें। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जान को तकलीफ़ देते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग अपने आप को दुख देते और तारिकुल दुनिया होते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन मकसद क्या है कि किसी न किसी तरह से हम अपने मालिक को खुश करें और निजात में शामिल हो सकें, ताकि इस ज़मीन के बाद जो दुनिया आगाज़ होने को है, इस ज़मीन के बाद, इस ज़मीनी और जिस्मानी ज़िंदगी के बाद जो है, जो हकीकी और अबदी ज़िंदगी का आगाज़ होने को है, उस ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए हर शख्स अपने अकीदे और तालीमात के मुताबिक कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं बहैसियत मसीही इस अकीदे को समझने की कोशिश करूं या इसको आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करूं, तो मैं ये देखता हूं कि बाइबल मुकद्दस की जो मज़कूरा आयत आप लोगों ने अभी सुनी है, इस आयत की रोशनी में अगर हम देखें तो मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ पर निजात हासिल करने का एक बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत भेद बयान करते हैं। और बहैसियत मसीही हम अगर खुदा के कलाम को देखें तो हमें आज अपने आप को दुख और अजियत देने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने आप को तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत नहीं, हमें बहुत सारी कठिन रियाजत की ज़रूरत नहीं। करना हमने क्या है कि सिर्फ दो अहम नुकात हैं, 2 पॉइंट्स हैं कि अगर जिन पर हमारा तकिया हो जाए, जिन पर हमारा भरोसा कायम हो जाए तो यकीन कीजिए कि ये निजात आपकी मुंतज़र है। और अगर हम इस आयत मुबारका में देखें तो यहाँ पर जो 2 बातें कही गई हैं वो क्या है कि हमें पहली बात क्या है कि दिल से यकीन रखना है और फिर मुंह से उसका इकरार करना है। किस चीज़ का? जी हाँ, अगर हम खुदावन के कलाम को देखें तो यहाँ पर क्या है कि पहला कि हमें मसीह खुदावन के खुदावन होने का इकरार करना है, यानी अल-मसीह को अपना खुदावन तस्लीम करना है। और अल-मसीह को अपना खुदावन तस्लीम करने का मतलब क्या है? खुदावन का मतलब क्या है? मालिक। खुदावन का मतलब क्या है? आका या मौला। और अगर हम उसको अपना आका तस्लीम करते हैं, अगर हम उसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, अगर हम उसको अपना मालिक मानते हुए उसके कदमों में आते हैं, तो याद रखिए कि हम निजात के पहले नुक्ते पर पूरे उतर चुके हैं। और इसी तरह से अगर हम उसका दूसरा पॉइंट देखें, उसका दूसरा नुक्ता देखें, तो दूसरा नुक्ता क्या है कि बेशक उसके जी उठने का इकरार हमने करना है। पहला पॉइंट क्या है कि हमने उसके खुदावन होने का इकरार करना है, और दूसरी बात क्या है कि हमने उसके जी उठने का इकरार करना है। क्योंकि याद रखिए कि मसीह खुदावन ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद होने का रास्ता दिया,
اور جب ہم اس کے صلیبی موت پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس کے نجات دہندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، تو دوستو یہ نجات ہمارے لیے فری آف کاسٹ موجود ہے۔ اور آج جب ہم اس کے جی اٹھنے کا اقرار کرتے ہیں تو مسیح خداوند کی ریزوریکشن، مسیح خداوند کا جی اٹھنا جو ہے وہ حقیقت میں مسیحت کی ایک بہت بڑی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اور جو زندگی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اقرار کرتی ہے، وہ زندگی خداوند کی بخشی ہوئی نجات میں ضرور ہی شریک ہوتی ہے۔ چنانچہ آج جب ہم اپنے دن کا آغاز کرنے کو ہیں تو یہ دو باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں موجود رہنی چاہیے۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے خداوند کو یعنی مسیح کو اپنا خداوند تسلیم کرتے ہوئے اس کے جی اٹھنے کو ہمیشہ اپنی یادوں میں اور اپنی سماعتوں میں، اپنے اذہان میں، اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں تازہ رکھنا ہے، اور اسی پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ دوستو نجات آج آپ کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، نجات آج آپ کی منتظر ہے، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند جانیے اور اس کے جی اٹھنے پر یقین رکھیے، نجات آپ کی ہوئی۔ خداوند اس خیال کے وسیلے سے آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدائے بزرگ مہربان آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد ہو۔ خداوند التجا کرنا چاہتے ہیں کہ تو آج ہم پر اپنی شفقت و سلامتی کی نگاہ کر، اور خداوند آج کے کلام کا یہ حصہ ہم سبوں کے لیے انتہائی بابرکت ہو، اور خداوند بخش دے کہ ہم المسیح کو اپنا خداوند جانتے ہوئے اس کے جی اٹھنے پر ایمان لائیں تاکہ نجات کے دروازوں میں داخل ہو سکیں، یسوع کے پرفضل نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔